नमस्ते एवरीवन। प्रातः काल इस अमृत वेला में सबको जय जय श्री राम। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर वीडियोस टू अदर्स फॉर नॉलेज एंड द विजडम। तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस कलयुग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेज़। तो आज मेरा टॉपिक है ऑर्गन मलफंक्शनिंग एंड द ऑर्गन फेलियर। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो हमने ये सुना था, पढ़ा था कि 84 करोड़ देवी देवताएं होते। तो ये सभी देवी देवताएं जो हैं हमारे शरीर में वास करते हैं। और हमारा शरीर देखिए, जैसे भगवान कृष्ण हैं तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है सब कुछ एक प्रतिरूप ही है। और जो देवी देवताएं हैं, जो हमें अंदर दिखाई पड़ता है वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। तो कहा जाता है कि अन्न ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो देखिए, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की कि भगवान विष्णु हैं, उनके नाभि कमल से जो है एक जैसे नावल चक्रा होता है, तो नावल चक्रा से कॉर्ड निकलती है, तो उसमें ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी इज़ हियर फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, एक वुमेन है, एक स्त्री, एक फीमेल बॉडी जो है वो क्रिएट करती है। द मेल डोंट हैव अ पावर टू फॉर अ चाइल्ड बर्थ बट वुमेन हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो अब वहाँ पे क्या है कि वो जो स्त्री है वो जो कुछ खाती पीती है, जो भोजन ग्रहण करती है, तो उसको बच्चे को प्राप्त होता है। तो उससे क्या हो रहा है कि ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा श्वास ले रहा है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है उसको फीड करती है, तो बच्चा धीमे धीमे बाहर के आउटर एनवायरनमेंट को ग्रहण करता है। और फिर कहते हैं ना, अनुप्रासन होता है। तो अनुप्रासन में जो है हम बच्चों को कुछ मीठा खिलाते हैं, कुछ अन्न खिलाते हैं। फिर धीमे धीमे माँ जो है उसे दाल का पानी देती है, धीमे धीमे उसे कुछ हलवा खिलाएगी या कुछ नमकीन जैसा खिलाएगी। तो धीमे धीमे बच्चा अडाप्ट करता है और एक बाहर के एनवायरनमेंट को ग्रहण कर लेता है। तो अब हम इसको फिर से दूसरे शब्दों में समझेंगे। तो देयर आर वेरियस एनर्जी बीइंग्स, यू कैन से, और यू कैन से द देवी देवताएं। एंड तो अभी तो there are different kinds of the food depending upon the different types of the energy being in the body, and these energy beings are residing in various organs of the body. तो वहाँ पे जो है, जैसे कि होता है ना कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, लंग्स में देखिए क्या है, पैनक्रियाज में क्या है, लीवर में क्या है, तो इस तरह से स्टमक में क्या है। तो हम डिफरेंट टाइप के जूसेस पढ़ते हैं, अल्कलाइन एंड द एसिडिक। इंटेस्टाइन हैव अल्कलाइन जूस, सिक्रीट द अल्कलाइन जूस, वेयर एज अ स्टमक में जो है एसिडिक मीडियम होता है। तो गॉड हैड डिज़ाइन इन सच अ वे टू डाइजेस्ट अ फूड प्रॉपरली। तो बट यू मस्ट हैव अ गुड इंटेंशन टू सर्व द फूड and good intention to generate a food, or have a good intention to have a food. तो कहा जाता है कि अन्न जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। तो देखिए, भगवान हमको देता है, बट हम एज वी मिस द अपॉर्चुनिटी, तो वही कॉज एंड इफेक्ट आता है। इफ़ यू विल रिड्यूस द 1 spoon of sugar, it will immediately effect will come to your body. If you'll reduce the 1 spoon of the ghee, immediately the effect will come to your body. और जो एनर्जी बीइंग्स हैं, लाइक कुछ एनर्जी बीइंग्स सात्विक फूड ग्रहण करते हैं, और कुछ एनर्जी बीइंग्स जो है तामसिक फूड ग्रहण करते हैं, और कुछ जो है राजसिक करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर हाउ यू वांट टू बिकम दैट, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी टेक अ फूड ऑफ दैट। एंड जो नहीं चाहते हैं कि हम
इन सब बातों को फॉलो करें, या जो रिसर्च कर रहे हैं या जो जानना चाहते हैं कि कैसे बॉडी सिस्टम वर्क करता है, तो वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि वी विल हैव दिस टुडे एंड वी विल हैव द नेक्स्ट टुडे, बट द नेक्स्ट नेवर कम्स। जैसे एक बीत जाता है तो वो पिछला जो नहीं आता है, तो भूतकाल नेवर कम्स एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो फ्यूचर विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। तो इस तरह से होता है। जस्ट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो जब भी हम अन्न को उगाएं तो हम एक अच्छी भावना से उगाएं, अन्न को जब हम बेचें तो एक अच्छी भावना से दें। तो ये एवरीथिंग शुड बी ईमानदारी। आप ऑनेस्टी से जो भी वॉट एवर वर्क यू विल डू विद द ऑनेस्टी, और ईमानदारी से जो भी कार्य करेंगे तो वो होता है। अब आप अन्न खरीदने जा रहे हैं तो जो आप पैसा लगा रहे हैं वो भी ऑनेस्टी का ही होना चाहिए। आप घर में आपके जो सदस्य हैं वो दे शुड आल्सो द ऑनेस्ट। तो इस तरह से जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पच जाता है। भगवान ने सब कुछ इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आज हम खाने की बात कर रहे हैं, तो खाना कब खाएं कब ना खाएं, इसके लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डोंट काउंट द रोटीज़ एंड द चपातीज़। यू आर टेकिंग 1, यू आर टेकिंग 2, यू आर टेकिंग 3 एंड 4। आपको जितना भूख लगे आप खा लीजिए। आपका जो स्टमक है, एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट यू फील हंगर, तो आप खा लीजिए खाना। ऑलरेडी इट इज़ सैड दैट कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज़ कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन एंड इट विल बी द स्टोर्ड इन द लीवर एंड द रेस्ट ऑफ द डे। जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो वो जो ग्लाइकोजन है वो हमारा यूटिलाइज होता है। अब सपोज़ दैट अभी आपने 2 रोटी खाई या 4 रोटी खाई, उसके बाद आप कितने घंटे बाद आप खा रहे हैं, दैट विल मैटर। अभी ये मत देखिए, डोंट काउंट कि 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, खा लिया, फिर नेक्स्ट जो आप खाना खा रहे हैं वो कितने टाइम बाद खा रहे हैं और कितने टाइम बाद आपको भूख लगी, आपको क्या अंदर से एहसास हुआ कि आपको यू आर फीलिंग हंगर और नॉट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप खाना खा लीजिए, अच्छे से खाइए, आपका स्टमक खुद से बता देगा कि अब मेरा पेट भर गया है। और खाना खाने के बाद ही हमें लगता है ना कि अब कुछ पानी पी लें, और पानी जो है पीते ही हमें लगता है हाँ अब परिपूर्ण हो गया। तो वो अन्न और जल, अन्न जल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप खाते जा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो तो ये भी नहीं होता, केवल पानी पीते जा रहे हो खा नहीं रहे हो ये भी नहीं होता है। तो अन्न और जल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और आप इसको खा लीजिए, और खाने के बाद जो है आपको पानी पीना रहता है। पानी पीने के बाद जो है हाथों को हम वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। आप पूरे टाइम जो है आपका माइंड खाने में ऑक्यूपाइड, जो इफ़ द पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग, देयर माइंड शुड नॉट बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फूड। जो वर्क ओरिएंटेड होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता खाना खाने का। दे हैव अ लैक ऑफ टाइम फॉर ईटिंग। तो क्या है कि एक्चुअली देयर ब्रेन एक्टिविटी, जो उनको एनर्जी मिल रही होती है वो काम से, विद द थिंकिंग, थॉट पावर, द थॉट बीइंग से मिल रही होती है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लगातार सोचते जा रहे हो, सोचने से एनर्जी मिल रही। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, आप खाते पीते रहिए, ग्लूकोज लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने व्हाट आई ऑब्जर्व कि इमिडिएटली द कॉज एंड इफेक्ट विल कम टू योर लाइफ। तो इसी तरह देखिए एकादशी का व्रत होता है। तो एकादशी का व्रत आप एक एक्सपेरिमेंट के जैसे भी कर सकते हैं कि आप इसको समझिए कि क्या है एक्चुअली। तो देखिए ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो भगवान विष्णु जो है पालनहार हैं। जो हम अन्न को ग्रहण कर रहे हैं तो अन्न ही जीवन है। तो वो अन्न हमारे शरीर में जाता है, हमें नरिश करता है, हमें जीवन देता है। और फिर जब एक मेल और फीमेल से एक जो नई प्रोजेनी डेवलप होती है, दैट इज़ अ ब्रह्मा क्रिएट अ वर्ड। तो वो भी अन्न से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अन्न दान सबसे अच्छा उत्तम दान है। अब देखिए जो है पितर पक्ष आते, तो पितर पक्ष में इसीलिए कहा जाता है अन्न दान करिए, पंडितों को
श्राद्ध में बुलाया जाता है, पंडितों कहते 11 पंडित खिलाइए, 7 पंडित खिलाइए, पंडितों को दान दीजिए, आप पशु पक्षियों को खिलाइए। तो ये बहुत ही उत्तम जो है वर्क है। अब देखिए, हम आज की जनरेशन के पास समय नहीं है बिल्कुल, दे आर वेरी बिजी, दे डोंट हैव टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, दे डोंट हैव टाइम फॉर द लंच, दे डोंट हैव टाइम फॉर द डिनर, दे आर लुकिंग फॉर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कि क्या खाएं क्या खाएं। तो रेडी टू ईट इज़ वेरी ईजी कि ऐसे आपने रैपर को फाड़ा और आपने खा लिया। आई अंडरस्टैंड भाई, ठीक है, बट आप मेक अ शेड्यूल दैट, टेक अ वन टाइम आप लंच, प्रॉपर लंच यू हैव टू टेक इट। एंड उसके बाद आप जैसे देखिए, अब जैसे रात है, रात में आप कुछ डेट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आप कुछ दूसरे मॉर्निंग में आप फलाहार कर लीजिए, इवनिंग में आप कॉर्नफ्लेक्स ले, दूध है, कुछ लाइट ले लीजिए, दलिया बना लीजिए, कुछ नमकीन भी होती है, मीठी भी होती है। तो इस तरह से यू कैन रेगुलेट योर ईटिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट। तो मेरा तो यही रहता है कि जैसे मैं खा लेती हूँ, फिर मेरा आराम से 6-7 घंटे का गैप हो जाता है, और व्हेन आई एम ऑक्यूपाइड विद द वर्क आई नेवर फील हंगर, एज इमिडिएटली आई बिकम अ फ्री फ्रॉम द वर्क, तो मुझे लगता है कुछ खाना है मुझे, इस तरह से होता है। अब जैसे पहले भी मेरा था, मैं पूजा के बिना नहीं खाती थी, पूजा कर लेती थी तभी खाती थी। अब जब मेरे बच्चे होने वाले थे तब मैंने क्या किया कि खाना शुरू कर दिया कि बच्चों के ऊपर अफेक्ट ना पड़े। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि माई लाइफ इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जैसे मेरा फर्स्ट बेबी था तो उसमें मैं नहीं खाती थी, मैं पूजा करके ही खाती थी, तो मैं काफ़ी लेट उठती थी और मैं काफ़ी देर से मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह होता था, क्योंकि मुझे सुबह के मॉर्निंग के सारे काम करने रहते हैं, तो ये सब करते हुए मुझे काफ़ी लेट हो जाता था। तो मैं देखती थी इसका अफेक्ट जो है मेरे फर्स्ट बेबी पे पड़ा, अनंत पे। तो मैंने इसको रेक्टिफाई किया सेकेंड इशू में कि मैंने फिर सेकेंड में खाना शुरू किया, मैं खा लेती थी और जल्दी खा लेती थी, मैं पूजा के पहले खा लेती थी। तो मैं व्हाट आई एम नोटिसिंग, जैसे कि आई लाइक वेजिटेबल्स वेरी मच, मैं सब्जी के बिना खाना नहीं खा पाती, मेरी ये बचपन की आदत है। यदि मेरे खाने में दही ना हो कोई बात नहीं, सैलड ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मेरे खाने में सब्जी नहीं होती तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। तो राइस ना हो चलेगा, दाल ना हो चलेगा, बट आई कांट एस्केप द वेजिटेबल्स। तो लेकिन मैंने व्हाट आई नोटिस कि मुझे सब्जी चाहिए, और आकाश जो मेरा माई यंगर सन, उसको सब्जी नहीं पसंद है, व्हाट आई एम नोटिसिंग। और आकाश को बनाना बहुत पसंद है, आकाश को लड्डू, बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, जैसे मेरे लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत पसंद है, और हम भगवान विष्णु को केले का भोग लगाते हैं। सिमिलर टू दैट मेरा आकाश भी जो है यही सब चीज़ें खाना पसंद करता है। इवन कि आकाश को बहुत मुश्किल हुआ जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 साल का था, तो हम उसे मिक्स वेज खिचड़ी वगैरह दे रहे थे, तो जैसे ही वो खाता था वॉमिट कर देता था। वो बहुत मुश्किल से उसने खाना शुरू किया। इवन कि वो 7-8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, उसको खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी, उसको खिलाना पड़ता था, वो खाना नहीं खाता था। और उसको जो है वेजिटेबल्स तो खाता ही नहीं है, और अभी भी उसका ये है, लेकिन अभी उसने धीमे धीमे स्टार्ट कर दिया है और अब खा लेता है। खाएगा भी तो उसमें ऐसे से अलग कर देता है, ऐसे से करके अलग करता जाता है। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इन माई लाइफ एंड माई नेक्स्ट जनरेशन लाइफ, दैट इज़ माई चाइल्ड। तो जो मेरे बच्चे हैं मैं उनसे ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि इस तरह से है। और अनंत का मैंने देखा है कि मैं बिना खाए पिए रहती थी, मैं पूजा करती थी। इवन कि मैं ओम नमः शिवाय की मैंने बहुत मालाएं करती थी, 1008 में डेली कर रही थी मैं। और अनंत मेरा जो है उसका बर्थ हुआ, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टैमिना एंड ऑल, और ही हैज़ आल्सो एंगर। मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, बचपन से मेरा भी था। गुस्सा एक्चुअली आ किस बात से रहा होता है कि जब हमें लगता है कि लोग हमें गलत समझते हैं तो हमें गुस्सा आ रहा होता है, लोग हमारे बारे में गलत इंटरप्रेट करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो अनंत इज़ लाइक मी, लाइक वो कहते हैं ना कि जो पहला बच्चा होता है वो बिल्कुल जो है माँ के जैसा होता है। तो यूजुअली जो लड़कियाँ होती हैं फादर पे जाती हैं, लड़के जो है मदर पे जाते हैं, इस तरह से हैं। और अनंत है, आकाश है, मैं इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। मैं इनको ज़्यादा खाने पीने नहीं देती हूँ कि भाई तुम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो,
थोड़ा लेट भी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त आप कुछ कुछ खाते रहो। तो मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये है कि आप खाने को है लक्ष्मी चलायमान है, अन्न चलायमान है, कभी खाना जो है पेट में सड़ना नहीं चाहिए। यदि आपका एक्सक्रीशन ठीक नहीं है तो खाना सड़ेगा पेट में, तो दैट विल अफेक्ट योर बॉडी। तो कहते हैं यूरिनेशन है, एक्सक्रीशन, ये सब होना चाहिए। आप पशु पक्षियों को देखिए, अभी मैं काफ़ी सालों से जो है पशु पक्षियों को पानी दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ तो जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, तो मैं हमेशा प्रायोरिटी से कार्य करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं टाइम को देख लेती हूँ कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करती हूँ। मुझे टाइम टेबल से वर्क करने की बचपन से आदत है और मैं बहुत टाइमली वर्क करती हूँ। बट अभी तो मैं घर पे ही हूँ तो मैं थोड़ा अल्ट्रेशन कर देती हूँ। तो मैं प्रायोरिटी देख लेती हूँ कि जैसे बच्चों को स्कूल जाना तो पहले उनको देखती हूँ, फिर बाहर का देखती हूँ, फिर घर का देखती हूँ, इस तरह से करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग टाइम मेरा फ्री रहे तो उसमें मैं कुछ पढ़ती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, लोगों को सुनती हूँ तो मैं यूजुअली किचन वर्क के टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि सुनने के लिए अलग से टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अन्नदान, आप पैसों को स्टोर मत करिए। आपके पास टाइम है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास खड़े होने का, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने का, आपके पास टाइम है दवाइयाँ खरीदने का, आपके पास टाइम है दवाइयाँ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क फॉर मी। मुझे तो दवाई खाना याद नहीं रहता। मेरा साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यदि मुझसे कोई कह दे कि आपको दवा खानी है, मैं कई बार कैल्शियम ले रही हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता कि मुझे कैल्शियम लेनी है। तो मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है। इवन कि मुझे तो बिल्कुल हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लाइन लगाना पसंद नहीं है, मुझे डॉक्टर से पास वहाँ बात करना नहीं पसंद है, मुझे पहले से नहीं पसंद है। और मुझे ये लगता है कि लोग कितना शॉर्टकट अपनाते हैं और लाइफ में कितना लॉन्ग कट आ जाता है लाइफ में। तो नेवर डू द शॉर्टकट इन लाइफ, डू द प्रॉपर थिंग्स प्रॉपरली इन लाइफ। अभी जो है मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता तो मैं ऑडियो लगा देती हूँ, मैं प्रॉपरली जब मैं करती हूँ तो वीडियो बना देती हूँ। तो आप सब लोग मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप लोग कमेंट भी डालिए, लाइक करिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए। और जो है मैंने अपना ईमेल आईडी दिया ही हुआ है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी, यू कैन डिस्कस विद मी। और आपसे बात करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लूँगी। इस तरह से है। तो अभी जो है हम कहना चाहते हैं कि पितरपक्ष में पशु पक्षियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको लगता है कि पशु पक्षी केवल मिलेट्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं, इस तरह ऐसा नहीं है। मैं आजकल देती हूँ मोर। मेरा जो द पिकॉक इज़ वेरी बिलवेड टू मी एंड मैं उसके साथ रहती हूँ। और मैं उससे 2 दिन ना मिलूँ तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है, इतना ज़ोर से आवाज़ देता है, मुझे बुलाता है छत पे, और मैं भी भाग के जाती हूँ उसके पास। और जब वो आता है तो मैं उसको देखती हूँ, खाता है खाना। और आपको क्या लगता है कि केवल मनुष्य ही खाना खा सकता है, पशु पक्षी नहीं खा सकते? बल्कि पशु पक्षियों की वजह को हमने मना किया, हमने पेड़ों को काटा, हमने घास ये सब हटाया। आज पशु पक्षी वंचित हैं भोजन से। और मनुष्य ने एकाधिकार कर लिया फलों पे, पेड़ों पे, वृक्षों पे, अपने लिए घर बना लिए, अपने लिए सब कुछ कर लिया। डोंट डू द एकाधिकार। ये इस पृथ्वी पे सबका अधिकार है, आप अपना अधिकार कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो अभी मैंने देखा मेरा मोर है, उसको इडली बहुत पसंद है, मेरे मोर को रोटी बहुत पसंद है। मैं उसके लिए अलग से 2 रोटी बनाती हूँ, उसको छोटे छोटे काटती हूँ, वो बहुत अच्छे से खाता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। उसको नट्स बहुत पसंद है। इवन मेरा डुग्गू है, उसको मैं जो हूँ पिस्ता देती हूँ, उसको मैं मेरे पास बैठता है तो उसको भी 2 दे देती हूँ, 2 मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह से वो खाता है। दे लाइक टू मच। हु इज़ सेइंग कि दे आर अ कार्निवोर्स, कि वो एनिमल्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मैं सबको सात्विक बना दूँ, कोई कीड़ा ना खाए और कोई ना चील कौवे जो हैं ये सब उल्टा सीधा खा रहे हैं। इवन कि मेरे कौवे आजकल जो है अनाज खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। कुत्ते भी हमारे खा रहे हैं। मेरे गार्डन में बहुत सारे कुत्ते आते हैं, मैं उनको ब्रेड देती हूँ, रस देती हूँ। तो वो दे आल्सो लाइक द फूड, दे आल्सो लाइक द अन्न। दिस इज़ द
ग्रेट थिंग। तो आप जो है बहुत अच्छे से दान पुण्य करिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे, हमारे मास्टर ने कहा है, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। एक गेहूं का दान 100 गेहूं के उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक बीज हम डालते, देखिए एक पेड़ है, उसमें कितनी पत्तियां निकल आती, पहले 4 होती, 6 होती, एक घना वृक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से लॉर्ड विष्णु जो है जैसे क्रिएशन मूड में आते हैं तो ही क्रिएट अ वर्ल्ड। तो देखिए कितने, और भगवान शंकर जैसे जब वो क्रोध में होते हैं, रुद्र रूप धारण करते हैं, तो वो नष्ट कर देते हैं। बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अस, बट वी डोंट हैव टाइम टू वियर, वी डोंट हैव टाइम टू ईट, वी डोंट हैव टाइम टू स्लीप। सोने का, खाने का, उठने का, एवरीथिंग शुड बी इन शेड्यूल वे। हमें सब कुछ प्रॉपर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम के, अब जैसे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई मेरी लाइफ में। अब मैं पूरा ओरिएंटेड हूँ, वर्क ओरिएंटेड हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है ना फल खाने का, ना मेरे पास टाइम है ड्राई फ्रूट्स खाने का, ना मेरे पास टाइम है शरबत पीने का, ना मेरे पास टाइम है अपने लिए जो है दही खाने का, ना मेरे पास टाइम है दूध पीने का, ना मेरे पास टाइम है रायता बनाने का। बस लगता है मैंडेटरी रोटी सब्जी दाल चावल बन गया, खा लिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए और सब चीज़ें प्रॉपरली खाइए पीजिए। और पैसा आता है, पैसे की अधिकता होती है, घर में सामान बहुत होता है। घर में बहुत ज़्यादा सामान होना, उसके साथ मेंटेनेंस इज नीड, एंड फॉर द मेंटेनेंस यू नीड द हेल्पर्स एंड ऑल। तो इस हिसाब से आपको कार्य करना है कि यू नीड हेल्पिंग हैंड। द वन पर्सन इज़ नॉट एबल टू मैनेज द थिंग, द होल फैमिली मेम्बर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग। तो ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चिड़िया जो है वो आती है मेरे विंडो के पास, मैं यदि सो जाती हूँ तो मुझे जगा देती है, चू 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 करती है। और मुझे प्रकृति के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं बर्ड्स को वॉच करती हूँ। जब मेरे पास पिकॉक आता है, आप कलर्स वेरिएशन देखिए, आप कलर्स की बात, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कंप्लीट वाइट नहीं पसंद है। मैं बिल्कुल प्लेन नहीं पहनती हूँ, मैं पहनती नहीं थी। अभी आई हैव स्टार्टेड टू वियर अ प्लेन, लाइक वन कलर सिंगल प्लेन। मैंने पहले नहीं पहना, मैं प्लेन कपड़े नहीं पहनती। मुझे प्रिंटेड पसंद हैं और मुझे वाइट भी नहीं पसंद है, ना मुझे भगवा वस्त्र पसंद हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे लगता है मेरा आचार विचार जो है मेरा श्वेत होना चाहिए। मेरे कर्म जो हैं वो करेजियस होने चाहिए। इट इज़ नॉट नीड टू वियर अ भगवा वस्त्र। आई मस्ट बी करेजियस इन माई थाट्स, माई वर्ड एंड माई एक्शन। तो जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दीज थिंग थ्रू माई वीडियो। तो मुझे लगता है कि जो है लॉर्ड हनुमान जो है वो कहते हैं ना, उनको लाल रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो लाल वस्त्र जो है वो पहनते हैं। तो यही सब बातें हैं। व्हेन यू विल स्टार्ट टू कोरिलेट द थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि ये बहुत ही एक रहस्यमय, एक गूढ़ रहस्य है। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ गूढ़ रहस्य, इज़ अ मिस्टिक, कि आप इसको समझ पाना बहुत, आप स्टार्ट करिए समझना, धीमे धीमे भगवान बहुत मदद करते हैं आपको समझने की। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, शुरू से लास्ट तक सुना करिए, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। तो और मैं ऑडियो लगा रही हूँ कि आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बैठे हुए ट्रैवलिंग करते वक्त, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो यू कैन लिसन दैट, और इस तरह से आप उनको सुन सकते हैं। तो अन्न दान करिए। मेरे पास मोर है, डुगू है, बहुत सारे, मैं गाय को भी खिलाती हूँ। देखिए पशु पक्षी खाते, कितना प्रेम होता है। आपको पता है मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ अपने गार्डन के बैकयार्ड में, तो वो जहाँ पे मैं उसको मेरे पास जो मटर के छिलके हैं या फ्रूट्स के छिलके हैं, जो मैं सब्जी काटती हूँ छिलके हैं, वो वहाँ पे खाती है, और वहीं पे ही वो गोबर जो उसका एक्सक्रीटरी मैटर है वो वहाँ पे दे के जाती है। तो देखिए इट इज़ लाइक अ खाद, और आप कह सकते हैं मैन्योर। इट इज़ मिसिबल विद द ग्राउंड और द वो वहाँ पे, तो कहते हैं ना जो आप दोगे वो आप रिसीव करोगे। तो मैं नेक्स्ट डे जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ पड़ा रहता है। तो जैसे होता है ना, बकरी का होता है एक्सक्रीटरी मैटर, वैसे गाय का होता है, उसी तरह से नील गाय का होता है।
तो देयर वॉज अ एक्सक्रीटरी मैटर एंड इट इज़ इन ग्राउंडेड फ्रॉम, और वो जो है वो मृदा के साथ जो है मिल जाता है। तो देखिए मैंने उसको देखा नहीं वहाँ पे, वो कब आई वो खाई, बट वो एक अपना छोड़ के जाती है कि देखिए आई केम हेयर, तो वो वहाँ पे ऐसे रहता है इस तरह से। देखिए आप जब व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप देखिए आज लोगों को कितना प्रॉब्लम है, लोगों को यूरिनेशन में दिक्कत है, लोगों की डायलिसिस हो रही है, लोगों का किडनी ख़राब हो रहा, लोगों का स्टोन है, लोगों के पास पानी पीने का टाइम नहीं, लोगों के पास टॉयलेट जाने का टाइम नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। देखिए स्टमक में कितना प्रॉब्लम है, लोगों का जो है इसोफेगस है और जो इसमें जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। व्हाई ऑल दिस थिंग? तो इसके पीछे अपने जेन्युइन रीज़न है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। कॉन्स्टिपेशन में देखिए क्रोनिक है, माइल्ड है, ये सब बहुत ये है। तो ये सब है। तो आप ईश्वर की पूजा सर्वप्रथम करिए, भगवान का ध्यान करिए। डोंट हैव टाइम तो टेक अ गॉड इन योर माइंड। तो आप भगवान को सबसे पहले याद करिए, प्रातःकाल उठते ही उस ईश्वर को याद कर लीजिए, फिर आप अपने सारे काम करते हुए ईश्वर को याद करते रहिए। ईश्वर द गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड गॉड विल गिव यू एवरीथिंग एट अ परफेक्ट टाइम इन योर लाइफ। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ तो आप अन्न जल त्याग दीजिए। दैट इज़ द एकादशी। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एकादशी। तो गॉड ने हमें एकादशी के बारे में बताया है। तो कुछ निर्जला होती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की होती हैं, कुछ कथा वाली होती है, इस तरह से रहता है। तो आप फिर वहीं पे भगवान शंकर आते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो द बॉडी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय योर सेल्फ। यू कैन डिस्ट्रॉय योर बॉडी बाय योर सेल्फ। आप देखिए, आप ऑपरेशन होता है डॉक्टर से, तो वहाँ देखिए सबसे पहले कह दिया जाता है खाना नहीं खाएंगे आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो ये इस तरह से रहता है। तो देखिए वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए पेन, दर्द हो रहा है, अब वो देखिए निडल डाली, ग्लूकोज जा रहा है, चढ़ रहा है, अब उसमें से आपका ब्लड सैंपल निकल रहा है। तो दे कैन एक्सेप्ट दैट पेन। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बी इन अ हॉस्पिटल। They have a lot of time to utilize their money in treatment and all, but they don't have time for the daan. They don't have a time for the birds and the animals. They don't have a time for ourselves and the other person. तो यही है। आपने जितना समय इधर बर्बाद किया ना, देखिए वहाँ कितना बर्बाद हो रहा है। इस समय को बचाइए तो उधर समय बचेगा। अब आप देखिए ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर बोल के जाएगा देखिए 2 दिन नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, लेकिन घर पे यदि कोई कह दे 2 दिन नहीं खाना है तो नहीं। स्त्री, आप ये देखिए कि आज एक माँ खाना बना के लाती है, एक रोटी इधर की उधर हो जाए तो घर में तूफान हो जाता है। मम्मा जल्दी दो। हस्बैंड इज आस्किंग आई एम लिविंग फॉर द ऑफिस एंड ऑल, गिव इट टू मी राइट नाउ, आई एम इन वेरी हरी एंड ऑल। जस्ट थिंक, रेस्टोरेंट में जाइए, आप बैठे रहिए, आधा घंटा आता है रेस्टोरेंट में, आराम से बच्चे बैठे, पिज़्ज़ा बन रहा है, आधा घंटा वहाँ बैठे हैं बच्चे, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, पी रहे हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। एक माँ जो है खुद से बेचारी दिन भर सब्जी काट के खाना बना रही है और सर्व करी, बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा है। और बच्चे जल्दी करिए, मम्मा मैं दे रहा, मम्मा ने खाना टाइम पे नहीं दिया, बच्चे गुस्सा होकर निकल गया, मम्मा तो इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ ही, मम्मा तो अपने काम में लगी रहती, मम्मा का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। और वो दे कांट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द वुमेन, पेन ऑफ द मदर्स, कि माँ कितने मन से बनाती है, देती है, जो बना रही है खा लो चुपचाप। माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और एक पत्नी अपने पति के लिए जो करती है, पति समझ ही नहीं पा रहा, उसको तो बस दिख रहा होता है, दूसरे का दिख रहा होता है, दूसरे का अच्छा है, हमारे घर का कुछ अच्छा नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे वही बात है कि आज सास ससुर हैं, उनकी आपने ज़रा सा इधर का उधर कर दिया, मान सम्मान में कमी आई, घर में तूफ़ान आ जाता है। और वही होता है कि अपने माँ बाप के लिए हम कुछ नहीं करते हैं और उनके लिए करो ना करो तो घर में देखिए तूफ़ान आ जाता है। लड़की जो है जैसे एक घर से दूसरे घर जा रही तो पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है भगवान जाने क्या हो रहा है। तो जैसे लग रहा है एक माता पिता ने अपनी लड़की डोनेट कर दी ससुराल वालों को, और ससुराल वाले इस डोनेशन का क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो एक्चुअली। तो यही सब है कि ये सब गलत है, चाहे लड़की हमारे घर की हो चाहे पराई घर की हो, बट वो एक स्त्री, दिस इज डिवाइन मदर, डिवाइन फादर,
तो वी हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट टू डिवाइन फादर एंड द डिवाइन मदर। लेकिन आज देखिए ससुराल हो चाहे मायका, हर जगह हाय हाय मची है। इधर नंद भौजाई और ये वो, सर्वेंट मेड, एम्प्लॉयज़, वर्कर, बॉस, फ्रेंड्स, इतना एंटेंगलमेंट है, इतना हाय हाय मची हुई है। उसने ये किया, इसने ये किया। और मैं आपको बता दूं, मेरी बचपन से आदत है, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गॉसिप एंड ऑल, आई डोंट लाइक टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स एंड ऑल। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय हाय मची रहती दिन भर, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये खा लिया, ये कर लिया। दीज टॉपिक्स आर नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। बट ठीक है, अभी देखिए मैंने छोड़ा हुआ है ये सब जॉब वॉब, तो मैं घर पे रहती हूँ, मैं ये सब चीज़ें समझ रही हूँ। और मुझे आई डोंट वांट टू कंज्यूम माय एनर्जी इन दीज थिंग्स। मुझे बहुत ही इरिटेशन, बहुत ही मेरा माइंड अपसेट हो जाता है। मुझे तो लगता है जो मिल जाता है मैं तो खुशी से खा लेती हूँ। मैं मीठा भी खा लेती हूँ, मैं नमकीन भी खा लेती हूँ, नहीं भी मिलता है तो भी ठीक है, फल मिल गया तो भी ठीक है, रोटी मिल गई तो भी ठीक है, और चाय मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। तो बट यू डोंट एस्केप, वन डे यू विल, 2 days you will escape the tea, the cause and effect will come appear in your life. तो always study the cause and effect and according to that arrange your life and the outcome will come according to that. तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा आधे घंटे का जो है ऑडियो है, और आप लोग इसको सुनिए, समझिए। तो अन्न दान ही सबसे अच्छा दान है। अच्छे से खुश होके खाइए, खुश होके दूसरों को सर्व करिए, और दूसरे ने जो दिया है उसमें भी हाय हाय मत मचाइए, उसको एक्सेप्ट करिए, और हर काम प्रसन्नता पूर्वक करिए, तभी एक अच्छी एनर्जी का संचार होता है। तो अगेन आई एम सेइंग, तो बेसिक चक्रा जो है हमारा, वहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, नेवल में जाती है। नेवल इज़ अ स्टोर, एनर्जी को स्टोर करता है, और वही जो है हमारे पूरे शरीर को चलाता है। और यदि वो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई तो आपका मल फंक्शनिंग बॉडी में शुरू हो जाएगा। यू फील वेरी वीक एंड यू फील विल नॉट एबल टू डू द वर्क एंड ऑल। तो ये एनर्जी लेवल पे भी है और आपका फिजिकल लेवल पे भी है। तो इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, एनर्जी चक्रा के बारे में आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम यही कहना चाहते हैं कि अन्न दान ही सबसे अच्छा दान है। अन्न ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और हमेशा ट्रुथ को फॉलो करिए। नेवर डरने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई के मार्ग पे चलिए। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु चलती है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द सत्य, ट्रुथ। और सच्चाई से ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलिए, ईमानदारी के मार्ग पे चलिए, चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन सत्य के मार्ग को मत छोड़िए, और इसको फॉलो करिए, फिर उसको रिज़ल्ट देखिए कैसे आते हैं। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट कमेंट ऑन माई वीडियोज़, and you can discuss your problem through my email. Thank you everyone. Namaste everyone.